मध्य प्रदेश पुलिस के वित्तीय अपराध एवं सहकारिता धोखाधड़ी के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र से डीजीआना न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतीक श्रीवास्तव ने विशेष चर्चा की। इस विशेष चर्चा में वित्तीय अपराध और सहकारिता धोखाधड़ी के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र ने विस्तार से अपने विभाग की जानकारी दी। नमस्कार, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीजी पुलिस डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र। आप वित्तीय अपराध और कोऑपरेटिव फ्रॉड की जिम्मेदारी आपके पास है। इस वक्त मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव फ्रॉड और वित्तीय अपराध को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र की है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये वित्तीय अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं और नए तरीके अपराधियों ने ढूंढ लिए हैं, तो पुलिस किस तरह से इसमें काम कर रही है? कह रहे हैं अपराधी पुलिस अगर कुछ कोशिश करती है तो अपराधी डाल पात वाली बात स्थिति बन जाती है। नहीं, मैं आपको तो कुछ चीज़ें पहले क्लियर करना चाहूँगा कि वित्तीय अपराध बढ़ नहीं रही है, वित्तीय अपराध ऑलरेडी है, पर लोगों का अवेयरनेस अब बढ़ रहा है कि उन पर जो अपराध हुआ है, पहले लोग इसको ज़्यादातर सिविल डिस्प्यूट मानते थे, परंतु क्या कि कोई भी फ्रॉड का फर्जी दस्तावेजें बनाना, दस्तावेज के आधार पे जो है अपराध, वो क्या है कि अपराध की श्रेणी में आता है। तो परंतु आज तक क्या है कि जनरली ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त जो है इस टाइप के मामले को इन्वेस्टिगेशन करते थे, परंतु छोटे छोटे मामले जो होते हैं और छोटे छोटे मामले जब इकट्ठे आप उसको लेते हो विस्तृत रूप में आता है। जैसे आपको बताऊँ, चिट फंड कंपनीज है, ये छोटे छोटे अपराध जैसे है कि सूदखोरी, एक सूदखोरी अधिनियम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, पैक्स है, लैम्प्स हैं, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, लार्ज एरिया मल्टीपल सोसाइटीज़, और चिट फंड कंपनी जैसे है कि कई बार चिट फंड कंपनी जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। तो और इसमें प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं, कई बार कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं, जो एनजीओज़ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म्स एंड सोसाइटी में रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रस्ट हैं, कंपनी जो आरओसी के अंडर में जो कंपनीज रजिस्टर्ड होते हैं। ये सब क्या है कि सारे जो है कहीं ना कहीं आर्थिक मामले या वित्तीय मामलों के साथ में डील होते हैं। और जो फ्रॉडस्टर्स है, क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने अभी साइबर का एज है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों ने जो ट्रेडिशनल क्राइम होता था, नकबजनी होता था, चोरी डकैती ये सब होता था, ये इसकी जो क्योंकि पुलिस उसमें सक्रिय हुई है और पुलिस के सिस्टम्स इम्प्रूव हुए हैं, तो वो सब उसमें वो सब घटा है। परंतु ये मामले बढ़ रहे हैं अब, क्योंकि क्रिमिनल्स को आसान दिखता है कि, और इसमें पढ़े लिखे क्रिमिनल्स जो हैं ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि साइबर जैसे साइबर स्पेस में बहुत से जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो इस क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, ये बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है, पुलिस को हम बहुत ज़्यादा सक्षम बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि पूरी साइबर के नेटवर्क हमने बना लिया है। अब वित्तीय अपराध के लिए हमने इनमें भी ट्रेनिंग स्टार्ट की है। हमने एक पूरी एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है जो पूरी की पूरी सीबीआई एकेडमी में ट्रेन हुआ है। अभी पुलिस एकेडमी जो भौरी में है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे भी लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो चिटफंड कंपनियां हैं वो बहुत छोटे लेवल पे काम करती हैं, गरीबों से 20 रुपये रोज़, 50 रुपये रोज़ लेती हैं, 100 रुपये रोज़ लेती हैं और गरीबों को टारगेट करती हैं, बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीयों को टारगेट करती हैं और उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए इस बात के लेकर भाग जाती हैं, ये लालच देकर कि हम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, आपको मकान देंगे, ज़मीन देंगे। होता जाता कुछ नहीं है। अनेक चिटफंड कंपनियां मध्य प्रदेश में आई, खासकर ग्वालियर रीजन में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चिटफंड कंपनियां आई और वो गरीब भोले भाले लोगों को ठग कर चली गई। आज तक पैसा वसूल नहीं किया जा सका, पैसा रिकवर नहीं किया जा सका। मध्य प्रदेश में मुझे जानिए कि मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस इसमें काफ़ी जो है अग्रणी होकर के इसमें कार्य कर रहा है। अब आपने जैसे देखा कि मुख्यमंत्री जी कहा, पिछले साल कहा था कि इनमें शिकंजा कसी है, तो उस दरमियान हम लोगों ने काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई है। अभी तो कई डिस्ट्रिक्ट में कैंप भी स्टार्ट करने के लिए मैंने निर्देश दिया है कि कैंप में जिनके कोई आवेदन पत्र है, इसके उनका ठगी हुई है, तो वो अपने आवेदन पत्र हैं उसको निपटाराम कर रहे हैं। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सिंगरौली में 28 करोड़ से ज़्यादा रुपए लोगों को वापस हुआ है। धार में करीब 10-12 करोड़ रुपए लोगों को
वापस की गई है। आज मैं बड़वानी गया था, तो बड़वानी में 2000 ऐसे चिट फंड कंपनी के कंप्लेन जो है कैंप के जरिए प्राप्त हुए हैं, जो कि हम 5 करोड़ के आसपास जो है पैसा लोगों को वापस कर रहे हैं। इसकी पूरी आंकड़े मैंने एकत्रित कर रहा हूँ। अभी विगत दिनों एसपीओ ने बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने इन केसेस का कॉग्निजेंस भी लिया है, मुकदमा भी कायम किया है, और कहीं पंजाब, दिल्ली, यूपी बहुत से जगह से अपराधी को पकड़ के भी लाए हैं। और ये हम तो तह तक जा रहे हैं, और जो चिट फंड कंपनियाँ चीटिंग की है लोगों के साथ में, या उनकी जो प्रोमिसेस किए हैं कि 5 साल में हम डबल कर देंगे और पैसा रिफ़ंड नहीं करें, हम उसकी कार्रवाई, रिफ़ंड की कार्रवाई भी चालू कर दिए हैं। तो इसलिए इसमें मध्य प्रदेश पुलिस काफ़ी अग्रणी होकर काम कर रही है। अब जो है धीरे धीरे इसमें लोगों को हम थाना लेवल पे भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे केसेस सामने छोटे छोटे दिखते हैं, पर जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ी विस्तृत रूप लेती है। तो इसके लिए हम SIT का भी गठन किए हैं कई ज़िले में। तो वो SIT में एडिशनल SP स्तर के लोगों को SIT के चीफ बनाए हैं। तो वो खुद जा कर के माने देश से, अपने प्रदेश से बाहर जा कर के केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। कई मामले मुझे अभी सामने आए हैं कि बैंक्स में जो मुआवजा मिलता है लोगों को, तो ट्राइबल लोगों को मिलता है, आदिवासियों को मिलता है, तो उसमें ऐसे होता है कि पिछड़े वर्ग को मिलता है। तो उसको कई बार बैंक के एजेंट्स क्या होते हैं कि बैंक के नाम पे लेके स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, कई बार उनका पैसा डूब भी जाता है। तो ऐसे केसेस मुझे अभी बड़वानी में कुछ नज़र आए हैं, तो उनके खिलाफ भी हम मुकदमा कायम कर रहे हैं, और उन पैसे को रिकवरी करने की पूरी, और रिकवरी करने के लिए हम केवल खाली वो रिकवरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके प्रॉपर्टी को भी अटैच करा रहे हैं, सो दैट कि न्यायालय से उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके उनके पैसे वापस कराए जा सके। इंदौर में बहुत भूमाफिया सक्रिय हैं, उसमें से कुछ बेशक जेल गए हैं, कुछ जेल से बाहर वापस आ गए हैं, कुछ अभी भी जेल में हैं, लेकिन आम आदमी की समस्या वहीं की वहीं है। उसको प्लाट के नाम पर उससे पैसा ले लिया गया, लेकिन उसे प्लाट नहीं मिला। उसे जो साइज बताई गई थी उस साइज का प्लाट कभी नहीं मिला। और किसान को ज़मीन जिस बताई जा रही है कि किसान से हमने ज़मीन ले ली है, जिस पर कॉलोनी काट दी है, वास्तव में उन्होंने किसान को भी पैसा नहीं दिया। तो इन भूमाफियाओं ने न केवल किसानों को ठगा, बल्कि इन भूमाफियाओं ने आम आदमी को और खासकर मिडिल क्लास के लोगों की जीवन भर की पूंजी हड़प ली। उसके लिए आपका डिपार्टमेंट क्या करेगा? नहीं, देखिए, कोई भी चीटिंग है या फ्रॉड है, उसके लिए कोई फर्जी दस्तावेज बनाया जाता है, कोई झूठा प्रोमिसेस करके आपको कुछ चीज़ देता है, तो अपराधी की श्रेणी में आता है। अब इसमें हम 2 चीज़ कर रहे हैं, ना केवल क्रिमिनल कॉग्निजेंस ले रहे हैं जिसमें कि उसको जेल होगी, आपने खुद ही कहा कि कुछ लोग जेल अभी गए हैं, और मुख्यमंत्री जी का एम्फेसिस भी है कि माफियाओं के पीछे पढ़ करके जो लोगों, गरीब लोगों को उनके पैसे वापस दिलाए जाए, उनके प्लॉट अगर उनको चीटिंग किया है तो उसमें रीएड्रेस किया जाए इसको। तो इसलिए हम उस पर जोर दे रहे हैं। इसलिए आपने खुद ही कहा कि कई लोग अभी जेल गए हैं, और आगे वाले समय में भी बहुत से लोग उसमें जेल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा पॉइंट सर ये है कि जो आम आदमी मिडिल क्लास, उसको ज़मीन तो मिल ही नहीं रही, उसको प्लाट तो मिल ही नहीं रहा, उसका पैसा भी डूब गया, प्लाट भी नहीं मिला, जेल चला गया, वो ठीक है, कानून का काम पूरा हो गया। आम आदमी को राहत नहीं मिली। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नहीं, कोई आदमी जेल चला गया, उसको सज़ा मिले, उसमें वो पर्याप्त नहीं है। कि एक हम जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से या एनफोर्समेंट के इन्वेस्टमेंट पर्पज करते हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोलते हैं हम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता क्या है कि आप कोई अपराध करें, उससे पैसा कमाएं, और उस पैसे को आप जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे वो इलीगल है, और वो कहीं भी उसका दूसरा क्या हैंडओवर करेंगे या बेनामी तरीके से उसको इन्वेस्ट करेंगे, वो भी इलीगल है। तो हमारी अब टारगेट है कि बेनामी प्रॉपर्टीज़ में भी हम नज़र करेंगे और उनको भी जब्त करेंगे। तो क्या है कि जो पैसा अपराध से कमाया गया है, वो पैसा कहीं भी जा कर के जो उसका यूटिलाइजेशन हुआ है, तो उसको भी हम जब्त करके उसे रिकवरी करेंगे। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ पैसे की रिकवरी पे भी, तो कि केवल खाली रिकवरी जो है, क्या खाली अरेस्ट नहीं होना चाहिए अपराधी, क्योंकि अरेस्ट होगा तो उसको जेल हो जाएगा, 2-3 साल 5 साल जेल होगा। परंतु अब ज़्यादा एम्फेसिस हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि वो बेनामी ट्रांजेक्शन खंगाले, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्प्रोपोर्शनेट को ऐसे, जो कोई आदमी अपराध से कमाएगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी बनाएगा, वो प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं रहेगी। तो इसलिए उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए कि उस प्रॉपर्टी को भी हम जब्त करें। सर, ये जो कोऑपरेटिव फ्रॉड आपके पास है, और इंदौर में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव फ्रॉड हुआ है। कुछ संस्थाएं बनती हैं और उन संस्थाओं को भूमाफिया हड़प लेते हैं, खरीद लेते हैं, अपने मनमाफिक पदाधिकारी बना देते हैं। कोऑपरेटिव विभाग की सहमति मिलीभगत से एक नेक्सस बन गया जिसमें भूमाफिया है, सहकारी नेता हैं और कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारी हैं। इन तीनों का नापाक गठबंधन आम आदमी को उसके सपनों का घर नहीं बनने देता है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर ब्लेम हम अपराधी पे डाल नहीं सकते हैं। अपराधी अपनी जगह अपराध करता है क्योंकि आप उसको स्कोप भी देते हैं कई जगह। एक जूरिस्प्रूडेंस में एक बात है कि कहते हैं कि बायर्स बी अवेयर, जो चीज़ों को खरीदता है उसका भी जिम्मेदारी उतना बनता है कि वो जागरूक रहना चाहिए, वो रिकॉर्ड्स को देखे। और सारी सिस्टम्स हैं कि आप जा कर के तहसील ऑफिस से इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट निकालें, पहले देखेंगे उस ज़मीन को किसी को बेचा गया है, उसका ओनर कौन है, और इसके पूरी प्रावधान है। अगर नहीं आपको नहीं जाने देते तो जो जानकार हैं उनको पूछिए, तो वो आपको बताएंगे। लोग क्या है कि जब उनको कोई सस्ता प्लॉट मिलता है, कोई बोलता है कि यहाँ पे प्लॉट खरीद लो, तो वो सोचते हैं रातों रात वो भी अमीर बन जाएंगे, क्योंकि 4 प्लॉट हम इंदौर में खरीद लेंगे तो पता चलता है कि 5 साल में हम जो है 2 गुना 3 गुना हो जाएगा प्लॉट का। वो लालच में भी कभी हम फंसते हैं। तो इसलिए एक तो मैं एडवाइस करूँगा कि जो बायर्स हैं वो जो जानकार हैं उनसे पहले पूछें और तब जा कर के कोई परचेज करें। हालांकि ये एक एडवाइस है बायर्स के लिए। पर दूसरा चीज़ है कि कोई आदमी अगर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है, जैसे भूमाफिया की बात आप कर रहे हैं, भूमाफिया कोई फर्जी सोसाइटी बनाता है, तो आपने जैसे कहा कि कोई सरकारी कर्मचारी की भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो कहता है, तो ये सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगता है। अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट जो है वो भूमाफिया पे भी लगेगा। तो इसलिए कानून तो बड़ी सख्त है, परंतु उस कानून को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मैंने अभी कई जगह जहाँ पे थाने में इन्वेस्टिगेशन होता था कोऑपरेटिव मामले में, उनमें सभी गेस्टेड ऑफिसर को कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए और इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाइए। तो उससे क्या है कि वो जो पब्लिक सर्वेंट है वो भी उस दायरे में आएगा और उनके पनिशमेंट का दायरा भी बढ़ेगा क्रिमिनल्स का। तो कानून काफ़ी सख्त है, परंतु उसकी इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। कोऑपरेटिव के जो फ्रॉड होते हैं उसमें कोऑपरेटिव के अधिकारियों की, जैसे कि मिलीभगत का मैं जिक्र कर रहा था, उसी तरह से कोऑपरेटिव संस्था के जो संचालक होते हैं, जो अध्यक्ष बनते हैं, पदाधिकारी बन जाते हैं, ये एक तरह से कठपुतली पपेट्स होते हैं भूमाफियाओं के। और उनके हिसाब से वो फर्जी पते पे लेटर्स भेज देते हैं, फर्जी सूचना पत्र भेज देते हैं और फिर कहते हैं कि आपने पैसे जमा नहीं कराया, आप मीटिंग में नहीं आए, आपका प्लाट रद्द कर दिया गया है। इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कंप्लेंट्स तो हमारे पास आना चाहिए, तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम तह तक जाएंगे। अगर इस टाइप का फर्जी मामले हैं, देखिए जो भी संस्थान के डायरेक्टर्स हैं, जो भी कोऑपरेटिव जो संस्था है, ये सब लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर शिकंजा बड़ी अच्छी से कसा जा सकता है। ये केवल नहीं आईपीसी या सीआरपीसी कानून के तहत जो हम कार्रवाई करते हैं वो नहीं है, इनके लिए कोऑपरेटिव अधिनियम भी मध्य प्रदेश का है जो और भी सख्त है, तो वो भी इन पर लागू किया जा सकता है। जैसे मैंने प्रिवेंशन करप्शन एक्ट भी बोला है, तो वो भी लागू किया। तो इसलिए कोऑपरेटिव का जो फ्रॉड आपके साथ होता है तो उसका शिकायत जरूर आप लोकल थाने में करिए। लोकल थाना आपका नहीं सुनता है, एसपी, डीआईजी, आईजी को करिए। अगर आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो तो पुलिस हेडक्वार्टर में हमारी जो वित्तीय अपराध और कोऑपरेटिव संस्था खुला है उसके पास भी आकर आप कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि सूदखोरी अभी एक बहुत बड़ा अपराध बन गया और कई लोगों की जानें चली गई हैं। सूदखोरी के नाम पर जिस तरह से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और ब्याज का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने % का ब्याज ये सूदखोर कमा रहे हैं और बहुत मजबूर लोग इसमें फंस रहे हैं और उनका पूरा परिवार तबाह हो रहा है। क्या सरकार, क्या पुलिस विभाग, आपका डिपार्टमेंट जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है, सूदखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमने पूरी मुहिम चलाया है। बहुत से ज़िलों में सूदखोरों के खिलाफ मुकदमा कायम हुए हैं और मध्य प्रदेश सूदखोरी अधिनियम जो है वो बड़ा क्लियर कहता है कि एक पर्टिकुलर % ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई चार्ज करता है तो आप सीधा रिपोर्ट करिए पुलिस में। तो वो सूदखोरी अधिनियम कहता है तो उसके वो क्रिमिनल ऑफेंस है और हम सीधा उसको अंदर जो है भिजवा सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्र आपका डीजी न्यूज़ से बात करने के लिए। आप देख रहे थे डीजी डॉक्टर मिश्र को, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अपराधियों को न सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि उनकी आर्थिक रीढ़ पर भी हमला करके उन्हें नेस्तानाबूद किया जाएगा। कोऑपरेटिव फ्रॉड रोकना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आप कौन सी ज़मीन खरीद रहे हैं इसकी पूरी तफ्तीश करना आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है। तो ये थे डॉक्टर मिश्र, जिन्होंने बहुत विश्वास के साथ कहा है कि अब आर्थिक अपराधियों को किसी भी हालत में बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। डिजाइनर न्यूज़ के लिए डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव, इंदौर।